आदर के योग्य प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मैं आज आपको सारे हिंदुस्तान के शिक्षकों की ओर से एक सलाह देना चाहता हूँ। मेरा नाम ललित शर्मा है, मेरी आयु 80 वर्ष है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मैंने अपने सारे सेवा काल में ट्रेड यूनियन में काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आंदोलन कभी भी असफल नहीं होते जैसे आज हमारे किसान अन्नदाता भाई कर रहे हैं। आप इस पर गौर कीजिए। आपको एक चीज़ पहले मैं ये बताऊंगा कि इस प्रकार का एक आंदोलन किसानों ने इंग्लैंड में किया था और वहाँ जाके इसी प्रकार अपने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया था कि ये टोटे का बिजनेस हम नहीं करना चाहते, हम इस बिजनेस को छोड़ते हैं। इससे अच्छा तो हम कोई चाय की दुकान 200-400 रुपये के कप प्लेट लेके कर लें ताकि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें और हमारा गुजारा अच्छी तरह हो और हमारा जीवन अच्छा कटे। ये या हम कोई 200-400 रुपये की कपड़े सिलाई की मशीन ले लें, जब भी हमारा जीवन अच्छा कटेगा। जब हम किसान हैं, करोड़ों रुपए की ज़मीन पर लाखों रुपए का खर्चा करके 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बूढ़े के खून और पसीने से पौधे को सींच कर जब हम खलिहान में होते हैं तो हमारा सब कर्जे में नाज रूस अनाज अन्य सब कुछ बिक जाता है और हम खाली खलिहान में खड़े रह जाते हैं। ना बच्चों को पढ़ा पाते, ना अपना जीवन सुधार पाते, बल्कि कर्जे के नीचे दब के आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। या तो हमारे इस खेती बाड़ी के काम को मुनाफे में बदलें, अन्यथा हम ये काम छोड़ेंगे। पता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? वो देशभक्त था, देशद्रोही नहीं था। उसने सारे पूंजीपतियों को बुलाया और बुला के उनसे पूछा कि आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, चांदी है, सोना है, क्या आप चांदी सोने की रोटी खा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। कैसी रोटी खा सकते हो? अन्न की। अन्न की रोटी खानी है तो इस किसान के टोटे के बिजनेस को आपने मुनाफे के बिजनेस में बदलना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि आप आज इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर एक किसान टैक्स लगाएगी। जितना किसान खेत में पैदा करता है उसका मूल्य जितना होता है उतना ही मूल्य हुकूमत उनको देगी ताकि उनका टोटे का बिजनेस मुनाफे में बदल सके और हमें अन्न मिलता रहे, हम अनाज खाते रहें, खाली पेट ना रहे। ऐसा ही हुआ और किसान का भाग्य बदल गया। आपके अगर ये कानून जो आप कहते हैं कि मैंने किसान के फायदे के लिए बनाए हैं, तो ईमानदारी से सोचो मोदी जी, बुलाओ अपने उन पूंजीपतियों को और उनसे कहो कि तुम जो है इस आंदोलन को देखिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखिए सड़क के ऊपर सोए पड़े हैं और मौतें हुए जा रही है। लोग किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। संत जी बड़े अच्छे अच्छे साधु संतों ने ऐसा किया है, कर रहे हैं। आप बताइए, जब आपके मोदी जी ये अंबानी अडानी तथा दूसरे रामदेव जैसे सेठ सब बगैर रोटी के, इनकी आंखों की जो है पुतली पीली पड़ जाएगी। कहेंगे कि ठीक है रोटी खानी है, तो आप बाकी में इसका किसान का भला चाहते हो तो उनसे कहो कि हम किसान का तुम्हारे ऊपर किसान टैक्स लगाएंगे ताकि इनका ये टोटे का बिजनेस मुनाफे में बदल सके। और कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान हमारा पेट भरते रहें और हमारे कृषि प्रधान देश की सारे संसार के अंदर इज्जत बढ़े। अन्यथा ये कृषि छोड़ देंगे या सारी उम्र ये हमारे से लड़ाई करते रहेंगे। ना देश रहेगा, ना हुकूमत रहेगी, ना तुम रहोगे। देश को विनाश से बचाने के लिए उन्हें उन पर लागू करें ये कानून। 3 कानून उन पर लागू करें। पहला कानून कि कोई भी भंडारण नहीं कर सकेगा एक निश्चित तादाद के बाद। दूसरा कानून उन पर लगाइए कि जिस भाव ये हम इनसे अनाज लेंगे उसी भाव आपने आम आदमी को बेचना पड़ेगा। और तीसरा कानून उन पर लगाइए कि आप पर जो टैक्स किसान टैक्स लगा ईमानदारी से ये टैक्स काटा जाएगा और किसान को दिया जाए।
आपकी जय जयकार होगी, दुनिया के देशों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपकी असली आत्मा का पता चलेगा कि आपका चयन किसान के प्रति कैसा है। आपको मैं एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूँ। उसी इंग्लैंड के अंदर कोयला खानों के मजदूरों ने हड़ताल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारा वेतन बढ़ाइए। प्रधानमंत्री जी ने देखा कि देश की हालत ऐसी नहीं है कि मैं उनका वेतन बढ़ा सकूं। आपकी ही तरह देश की आर्थिक अवस्था रसातल में जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ कर सकता हूँ, आपके इस मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करता हूँ और जो आपकी तनख्वाह बढ़ा सके वो हुकूमत में आ जाए तो तनख्वाह बढ़वा लेना। अगर मेरी हुकूमत वापस आ जाती है तो आप अपनी मांगें वापस ले लेना। ऐसा ही हुआ, चुनाव हुआ, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया और चुनाव कराए गए, उसी की हुकूमत आ गई और वहाँ के जो है कोयला खादान की यूनियन ने अपना सब डिमांड्स वापस ले ली। ये होता है देश का कैरेक्टर, ये होता है प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, ये होता है किसी देश की हुकूमत का कैरेक्टर। मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जिस देश में इतनी ताकत थी कि उनके इतना बड़ा साम्राज्य था उनका कि सूर्य नहीं कभी छिपता था। उस ताकत ने उन मजदूर, किसान और कोयला खान वाले खादानों के जो भी मेंबर थे, जो भी सदस्य थे, उनके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि उस हुकूमत के लिए हुकूमत नहीं प्रधान थी, देश प्रधान था। वो प्यार करते थे हुकूमत से भी, चाहते थे कुछ भला करें, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर सकी तो देश उनसे, हुकूमत से बड़ा था। आपके लिए क्या है ये आप जानते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार आप इन किसानों के आंदोलन का निवारण कर सकते हैं, आप इनका हल कर सकते हैं। आपने जैसे पहले के किसान यूनियन के लीडर्स को बुलाया था, उनके साथ बैठ के उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको सुने और फिर आप अपने पूंजीपतियों को बुलाएं, अडानी, अडवाणी और ये क्या है अंबानी और ये आपका रामदेव, इन सबको बुला के बात करिए कि हम किसान के हितैषी हैं, देश हमारा कृषि प्रधान है, क्यों ना हम आपके ऊपर किसान टैक्स लगाएं और जितना किसान खेत में पैदा करता है उतना गवर्नमेंट इनको देगी और तुमने ये उसी भाव पर बेचना पड़ेगा। जब किसान जिंदा रहेगा और जब हमारा देश रोटी खा पाएगा। ये तो आपकी है देशभक्ति, अन्यथा आप गद्दारी का काम कर रहे हैं। और मोदी जी, मैं आपको एक हल इसका और बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप शीतकालीन अधिवेशन जो कांग्रेस का होना था वो आपने रद्द कर दिया। आप बुलाएं इसे और इसके अंदर आप बताएं कि किसान ये डिमांड लेके आए हैं, इसके बारे में हाउस क्या कहता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आपका बीजेपी का एमपी भी आपके फेवर में वोट नहीं दे सकता। इस डर से आप नहीं बुला रहे हैं सेशन को। दूसरी चीज और बताता हूं मैं आपको, आप ये कह सकते हैं कि चलो हम आपकी डिमांड नहीं मान सकते क्योंकि हमने अपनी जबान पूंजीपतियों को दे दी है, इसलिए पार्लियामेंट डिसॉल्व करता हूं और अगर मेरी गवर्नमेंट आई तो आप ये डिमांड नहीं करेंगे, ये कानून लागू हो जाएंगे और मेरी गवर्नमेंट नहीं आई तो आप माफ करा लेना इन कानूनों को। मोदी जी, आप अपना चरित्र दिखाएं, देशभक्ति के लिए आगे आएं, ये गद्दारों वाला काम ना करें। सबसे जबकि कृषि प्रधान है देश हमारा और इतनी बड़े कृषक समाज के लिए आपने गद्दारी करके कानून बनाए हैं। ये तो भगवान का रूप है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अनाज दो, रोटी दो, तो वो इन्हीं के माध्यम से हमें रोटी देता है। ये प्रभु का वो माध्यम है जिसके हाथ की दी हुई रोटी मेरे पेट में जाती है। ये भगवान का स्वरूप है। क्या आप गौ और भगवान श्री राम की बात करते हैं? क्या मंदिरों का शिलान्यास करते हैं? क्या दूसरी बातें धर्म की करते हैं? बड़े बड़े आडंबर करके आप जो सांप्रदायिकता का जो है झगड़ा कराते हैं, दंगा कराते हैं। इन बातों को छोड़ के असली बात पाइए जब भी आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। आप ऐसा करिए कि
इस बात पर चुनाव करा लीजिए। इस मुद्दे पर आप जीत जाए तो ठीक, हार जाए तो आपकी ये बातें खत्म हो जाएंगी, आप नहीं फेस करना पड़ेगा, आपकी जबान भी बंदी रहेगी। मैं एक भय और मानता हूँ, वो भी सही है आपके दिल में भय, क्योंकि आप पूंजीपतियों के पैसे से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं और पार्लियामेंट के जो भी आपके 545 या जितने भी एमपी को टिकट देनी होती है वो सारे पूंजीपतियों के आदमियों की टिकट है और उनको पूंजीपति अपने पैसे से जितवाते हैं और वो तुम्हारी हुकूमत में काम आते हैं और अपने उनके संख्या बल के ऊपर आपसे काम अपना पूंजीपति करवाते रहते हैं। वो उस बात का भी आपको भय है कि इन पूंजीपतियों के 303 एमपीज अगर हमने इस कानून को वापस लिया तो कहीं ये पूंजीपति 303 को अपनी तरफ कर ले, हमारी मेरी गवर्नमेंट गिर जाए, इनको बागी बना दे, मेरी हुकूमत गिर जाएगी। मत डरो इस बात से, हमारी बात मानिए, आपकी हुकूमत गिरने नहीं देंगे और गिर गई किसानों की बात मानने पर तो आपकी हुकूमत फिर बना देंगे। लेकिन पूंजीपतियों की गुलामी से आप हमारा और अपना सबका हुकूमत का पिंड छुटाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।